भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। देखिए, हम भारतीय केवल मात्र अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करते, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम संसार में हर प्राणी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्राणी सुखी। कितना उत्तम हमारे वेदों ने ज्ञान दिया है कि जब हम अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वार्थी होते हैं, तो हमारी शक्तियां दबी रह जाती हैं। परंतु जब हम विश्व कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं तो हमारी शक्तियां उजागर होती हैं। भारतीयों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान प्राप्त किया कि ये मनुष्य है, ये असंख्य शक्तियों का बताता है, इसके अंदर बहुत शक्तियां छुपी हुई। हम तो संसार में खाली केवल मात्र कुछ % ही काम करके अपना गुजारा करते हैं। परंतु अगर हम अपनी शक्तियां अंदर से उजागर करनी शुरू करें तो हमारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिसमें कि हम अतैव आनंद की उत्पत्ति कर सकते हैं। देखिए, केवल मात्र एक भारतीय हैं जो मोक्ष के लिए लड़ते हैं कि हमने ऐसे काम करने हैं, अपनी शक्तियों को ऐसे उजागर करना है कि हम हर पल को जी सकें। मोक्ष का ये अर्थ नहीं है कि आपने मृत्यु के बाद ही आना मोक्ष में जाना। आप हर पल को जिस टाइम जीना शुरू करते हैं तो वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। आप हर पल को जीते हैं, आपके अंदर सुख और दुख दोनों का कोई एहसास नहीं रहता। और हमारे ऋषि मुनियों ने इन शक्तियों को जागृत करने के लिए, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन कोड, हमारे अंदर एक एक सेल में शक्ति को उजागर करने के लिए बहुत से तरीके बताए हैं, जिसमें ध्यान की क्रिया प्रमुख है। ध्यान करने का मात्र केवल आपको ये नहीं है कि आपने परमात्मा को पाना है, नहीं। हमारे अंदर विद्यमान शक्तियाँ जो कि हमारे चक्रों में, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में और हमारे कुंडली शक्ति में है, इनको जागृत करना ही ध्यान की वास्तविक क्रिया है। जब आप इन शक्तियों के ऊपर ध्यान देते हैं तो शक्तियाँ अपने आप जागृत होने शुरू होती हैं और आप एक एक पल को जीना शुरू कर देते हैं। यही वास्तविक ध्यान क्रिया का फ़ायदा है कि आप बैठिए और अपने चक्रों पर ध्यान दीजिए, अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान दीजिए, अपनी कुंडली पे ध्यान दीजिए और आप अपनी शक्तियों को जागृत करते जाइए। इसके साथ साथ हमारे अंदर एक ऐसे विचित्र ज्ञान छिपा हुआ है जो कि हमारी आत्मा है। जब हम इन चक्रों को जागृत करते हैं, हम धीरे धीरे करके अपनी ही आत्मा तक पहुंच जाते हैं और फिर आत्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। वास्तविक में जीवन का उद्देश्य तो यही है कि आप अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करिए और अपने आप को मोक्ष की तरफ अग्रसर करते हैं। ओम शांति।